ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। हम पहले बात कर लेते हैं प्रोसेस स्टेट की। मैं पहले ही इसको डिटेल में समझा चुका हूं। मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे इसको समझ लेना डिटेल में। तो हमारा प्रोसेस किस तरह से मुख्तलिफ स्टेट से होकर अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है। तो ये हमारी न्यू स्टेट है जहाँ पे हमारा प्रोसेस क्रिएट होता है। उसके बाद इसको एडमिट कर दिया जाता है रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में ये वेट करता होता है सीपीयू के फ्री होने का। जैसे ही सीपीयू फ्री होता है इसको डिस्पैच कर दिया जाता है सीपीयू के पास, यानी रनिंग स्टेट में। एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है रेडी रेडी स्टेट में, तो इसको क्या करेगा, निकाल देगा सीपीयू, यानी रनिंग स्टेट से वापस भेज दिया हमारी रेडी स्टेट में। और जो हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस था उसको रनिंग स्टेट में ले आए सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए। तो हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा। उसके बाद इस प्रोसेस को लोड किया जाएगा, डिस्पैच किया जाएगा हमारे सीपीयू के पास, यानी रनिंग स्टेट में। अगर उसी दौरान, इसकी एग्जीक्यूशन के दौरान ही इस प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए कोई आईओ डिवाइसेस की जरूरत पड़ गई, जैसा कि इसने कुछ प्रिंट करना है या फिर हार्ड डिस्क से कुछ डाटा रीड करना है, तो सीपीयू क्या करेगा, इसको भेज देगा अपनी वेटिंग स्टेट के पास। तो उस दौरान सीपीयू तो फ्री नहीं बैठता, हम सीपीयू स्केजुलिंग में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करेगा, प्रोसेस 2 को डिस्पैच कर लेगा अपने अंदर और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। उसके बाद प्रोसेस 1 जो है अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करके, यानी कि अपना डाटा प्रिंट करवा के या डाटा रीड करके आ गया रेडी क्यू में और वेट कर रहा है सीपीयू के फ्री होने का। तो यहाँ पे जैसे ही प्रोसेस 2 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, प्रोसेस 1 को दोबारा से लोड कर लिया गया है हमारे रनिंग स्टेट में, यानी सीपीयू के पास। तो सीपीयू इसके ऊपर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था हमारा एक प्रोसेस किस तरह से मुख्तलिफ स्टेट से होकर गुजरता है। तो अब हम बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा कि भाई, अभी जो हमने बात की थी, अब यहाँ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सीपीयू स्केजुलिंग, तो हमारी जो बात है यहाँ तक रहेगी कि भाई सीपीयू किस तरह से प्रोसेसेस को स्केड्यूल करता है और किस तरह से नॉन प्रिमिटिव में वर्क करता है। तो वंस ए प्रोसेस स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, अब ये प्रोसेस 1 है, अगर इसने एक दफा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी, ठीक है, इट कंटिन्यू अंटिल इट वॉलंटरली गिव्स अप, ये जब तक अपनी मर्जी से सीपीयू को नहीं छोड़ता, ये तब तक वर्किंग अपनी जारी रखेगा। अब दो ही सूरतें हो सकती हैं जब ये अपनी मर्जी से सीपीयू से एग्जिट होगा, अपनी मर्जी से, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो पहली सूरत क्या हो सकती है कि इसे किसी आईओ डिवाइसेस की जरूरत पड़ गई। अब ये अपनी एग्जीक्यूशन को जारी रख रहा है, अब इसे किसी आईओ डिवाइस की जरूरत पड़ गई। अब इस आईओ डिवाइस के लिए इसे अपनी मर्जी से छोड़ना ही पड़ेगा रनिंग स्टेट को, सीपीयू को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आईओ डिवाइसेस के बगैर अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर सकता, अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये अपनी मर्जी से जाएगा कहाँ पे, आईओ डिवाइसेस के पास, ठीक है। और दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, फिनिशिंग एग्जीक्यूशन। उसमें क्या होगा, यही प्रोसेस है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एग्जीक्यूशन इसकी कंप्लीट हो गई। अब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो फिर इसका सीपीयू के पास रुकने का तो कोई मकसद ही नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा, अपनी मर्जी से ही क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव। ऐसा एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन को अपनी को स्टार्ट कर दे तो वो अपनी मर्जी से सीपीयू को छोड़े, ठीक है। और वो कौन सी सूरतें हैं, एक तो आईओ डिवाइसेस के लिए चला जाए, यहाँ पे आ जाए, दूसरी या फिर उसका काम ही खत्म हो जाए, वो टर्मिनेट हो जाए। इवन इफ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस बिकम रेडी, ठीक है, वो कह रहा है अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है नॉन प्रिमिटिव में, तो तब भी वो उसको जबरदस्ती उस प्रोसेस से P1 से हमारा सीपीयू नहीं लिया जाएगा नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग के अंदर। उसके बाद आता है हमारा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होगा, ए प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड बाय सिस्टम एंड फोर्स टू गिव अप द सीपीयू। ये बिल्कुल उसके उलट है। अगर यहाँ पे प्रोसेस 1 क्या कर रहा है, अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है, उसी दौरान एक एचपी प्रोसेस आ गया, हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस, तो इसको जबरदस्ती यहाँ से निकाला जाएगा सीपीयू से, रनिंग स्टेट से, और भेज दिया जाएगा रेडी क्यू में। कोई हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को सीपीयू के अंदर लोड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो पहली तो ये हो गई। दूसरी क्या है, ए वेटिंग प्रोसेस हायर प्रायोरिटी बिकम्स रेडी, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई दूसरी स्टेट क्या है कि भाई एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस अपना आईओ डिवाइसेस की ऑपरेशन को कंप्लीट करके आ गया है कहाँ पे, रेडी स्टेट में। तो जब रेडी स्टेट में आ गया तो अब वो हाई प्रायोरिटी का है, तो इसको दोबारा से निकाला जाएगा, भाई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया है, आपको जाना ही पड़ेगा। तो इसको वापस रेडी क्यू में भेज दिया जाएगा और हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस को सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए ले ले आएंगे। तो ये होती है हमारी प्रिमिटिव।
नॉन प्रिमिटिव में अपनी मर्जी से प्रोसेस या तो टर्मिनेट होता था या फिर आईओ डिवाइसेस के पास चला जाता। लेकिन प्रिमिटिव में क्या होता है कि भाई उसको जबरदस्ती निकाला जाता है और रेडी क्यू में भेजा जाता है, किसके लिए? हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए, जब कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जब कोई इंटरप्ट जनरेट करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कुछ समझ ना आए तो लाजमी पूछ लीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके।